हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मोहित डिकोड। तो अब हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्लोजर एंड लेक्सिकल स्कोप। इसको मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। डायरेक्टली वे में इनकी डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ सकता है इंटरव्यूअर, क्लोजर क्या होता है डेफिनेशन वाइज क्लियर करें, लेक्सिकल स्कोप क्या होता है इसकी डेफिनेशन बता दो। इनडायरेक्टली वे में कोई एग्जांपल देके पूछ सकता है, इस एग्जांपल को क्लोजर बना के दिखाओ, इस एक एग्जांपल लिख के दिखाओ जिसमें लेक्सिकल स्कोप इस फंक्शन का कहां से कहां तक होगा, इस वेरिएबल का लेक्सिकल स्कोप कहां से कहां तक होगा। इस हिसाब से इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है और इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो इसलिए पहले मैं पढ़ाऊंगा लेक्सिकल स्कोप भी डेफिनेशन वाइज, क्लोजर को भी डेफिनेशन क्लियर करूंगा, फिर इन दोनों को सिंपल एग्जांपल के थ्रू क्लियर करूंगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन क्या बनते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और इनको कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सीधा वीएस कोड पे जाते हैं, अपना एक नया एक फाइल क्रिएट करते हैं, वहीं जाके सीधा सीखते हैं डेफिनेशन भी और कोड भी। तो वीएस कोड पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये मेरा गिटहब की लाइब्रेरी है, जो मैं डेली बेसिस पे अपना जो कोड है इधर पुश करता हूँ। अगर किसी को भी मेरे कोड को चेकआउट करना हो तो मैंने इसका यूआरएल अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस वीडियो के, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सीधा वीएस कोड पे जाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं आज का एक नया फोल्डर। नया फोल्डर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया। बेसिक में आप पूरी बेसिक जावास्क्रिप्ट सीख चुके होंगे। अब हम आते हैं एक इसके इंटरमीडिएट लेवल पे। सीधा इंटरमीडिएट लिखते हैं, आई कैपिटल लिख लेते हैं। तो आज से इंटरमीडिएट लेक्चर आपके स्टार्ट होने वाले हैं और यहाँ पे एक नया एक फाइल बना लेते हैं, क्लोजर एंड स्कोप, क्लोजर एंड स्कोप डॉट जेएस। एक जावास्क्रिप्ट फाइल मैंने आज के लिए बना ली है। पहले मैं आपको डेफिनेशन वाइज क्लियर कर देता हूँ लेक्सिकल स्कोप होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं या फिर आप जब भी कोई कोड लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो किसी ना किसी वेरिएबल को कहीं ना कहीं तो लिखते होगे। तो उस वेरिएबल को लिखने की जगह को बोलते हैं उसका स्कोप। फॉर एग्जांपल कि कोड में आपने कुछ एक वेरिएबल लिखा, या तो उसके पेरेंट में लिखा कोड के, या तो उसके अंदर लिखा विद इन फंक्शन लिखा, तो उस फंक्शन को, उस वेरिएबल को वो कहां से आप एक्सेस कर पाओगे, वही लेक्सिकल स्कोप होता है। तो ठीक है, डेफिनेशन वाइज क्लियर हो गया होगा। अब मैं लेक्सिकल स्कोप की एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, उससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो एक मैंने फंक्शन लिखता हूं, फंक्शन के अंदर एक लिखता हूं फंक्शन आउटर, एक आउटर फंक्शन लिखा। आउटर में क्या करा मैंने, एक इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट, लेट करके कोई भी वेरिएबल लेता हूँ, नेम, नेम करके मानो मैं ले लेता हूँ इसमें मोहित, मोहित। ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शन लिख दिया, इसके अंदर एक वेरिएबल असाइन कर दिया है। अब एक फंक्शन लिखता हूँ इनर, इनर फंक्शन के अंदर कंसोल लॉग में नेम, कंसोल लॉग में लिख देते हैं नेम और रिटर्न कर देते हैं इनर। और इधर भी, इधर क्या कर देते हैं, इसको आउटर के साथ, आउटर के साथ सिंपल यहाँ पे बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या करा, इसको रिटर्न ना करके इसको भी सिंपल इनर को ऐसे ही बंद कर देते हैं। सिंपल लिख दिया, राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अब मैंने क्या करा है, एक फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन को मैं क्लियर अभी इसको लिए कमेंट कर देता हूँ। अभी आपको इसको सीधा समझाता हूँ क्या क्या चल रहा है अभी। अभी अभी लिखते हैं नोड, नोड के अंदर इंटरमीडिएट और क्लोजर। अभी मैंने सिंपल चलाया तो यहाँ पे मैं कंसोल भी लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में नेम लिख देता हूँ। तो अभी अब मैं चलाऊंगा तो कंसोल डॉट लॉग में मोहित डी कोड आपको मिल जाएगा। ये तो सिंपल था, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर का एक एक वेरिएबल लिखा, इस वेरिएबल को कंसोल लॉग में दिखा दिया। अब क्या करता हूँ, एक और फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया है जिसके अंदर एक कंसोल लॉग में नेम लिखा है। क्योंकि ये जो नेम है वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर नहीं है, इसके आउटर स्कोप में है, मतलब विद इन लेक्सिकल स्कोप ही है। अगर बात करें तो लेक्सिकल स्कोप का मतलब ही ये होता है, या तो उस वेरिएबल को विद इन फंक्शन लिखो या उसके पेरेंट में लिख दो, वो फंक्शन जहां से भी एक्सेस होगा वो उसका लेक्सिकल स्कोप होगा। अब इसको चला के देखते हैं। तो देखिए मोहित डी कोड 2 बार दिखा, इसको बंद कर देता हूँ, फिर इसको दोबारा से चलाता हूँ तो मोहित डी कोड हमें मिल गया फंक्शन के अंदर। तो इस वेरिएबल का स्कोप इसका भी इस फंक्शन के अंदर भी है और इसके आउटर, इसके पेरेंट पे भी है। इसी को बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। तो इजी था, प्रैक्टिकल से भी आप क्लियर कर गए लेक्सिकल स्कोप को। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आपको भूलेंगे नहीं।
सिंपल लेक्सिकल स्कोप। अब क्या था, अब मैं सेकंड जो बताऊंगा वो क्लोजर बताऊंगा, पर पहले मैं क्लोजर को डेफिनेशन वाइज क्लियर कर देता हूं। देखो, जब एक फंक्शन अपने पेरेंट के स्कोप के वेरिएबल को याद रखता है, पेरेंट एग्जीक्यूशन होने के बाद भी, उसके पेरेंट का एग्जीक्यूट होने के बाद भी वो अपने पेरेंट के स्कोप के वेरिएबल को याद रखता है, उसी को बोलते हैं क्लोजर। अभी थोड़ा बहुत आपको समझ नहीं आया होगा, सिंपल वर्ड में समझ लीजिए, फंक्शन प्लस अपने एनवायरमेंट का डेटा, सराउंडिंग एनवायरमेंट का डेटा, फंक्शन प्लस सराउंडिंग एनवायरमेंट का डेटा इज नोन एज क्लोजर। तो ठीक है, एग्जांपल के थ्रू आप समझेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल मानो मैं इसका भी एक फंक्शन लिखता हूं और फंक्शन के अंदर ग्रीट, ग्रीट में एक नेम लिख दिया और यहाँ पे एक नेम लिख दिया ग्रीट हेलो। ये सिंपल ये एग्जांपल ही समझ लेते हैं कैसे है, और इसी को रन करके मैं आपको चेक करके इसी को समझा देता हूँ। और भी सिंपल तरीके से समझाता हूँ मैं आपको। ये हटा दो, ये करते हैं इसको ना, इसको सिंपल नेम ही रहने देते हैं। इसके जो मैसेज है ना, इस मैसेज को हटा देते हैं, ये तो नॉर्मल था। अब इस मैसेज के अंदर हेलो लिख देते हैं, सिंपल इतना। ठीक है, और सिंपल हो गया। अब क्या था, जब फंक्शन ये एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ग्रीट मोहित का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जब ग्रीट मोहित एग्जीक्यूट होगा तो ग्रीट में यहाँ मोहित मिल जाएगा और हेलो मोहित यहाँ प्रिंट हो जाएगा। सिंपल हेलो मोहित प्रिंट हो गया। अब क्या था, अब ये ग्रीट मोहित में ऐसे करके यहाँ से एग्जीक्यूट कराऊंगा तो भी उसको हेलो मोहित ही मिलेगा। देखिए चलाते हैं, इसको मिला हेलो मोहित फिर भी, क्योंकि पहले इसके फंक्शन की जो वेरिएबल्स थे, इसके फंक्शन के जो वेरिएबल थे उसको ग्रीट मोहित ने याद रखा, ग्रीट मोहित ने इसको याद रखा और इजीली हेलो मोहित मुझे प्रिंट करके इसने दे दिया। तो इसी को ही बोलते हैं क्लोजर। क्लोजर जो होता है अपने पेरेंट के वेरिएबल को याद रखता है, इवन वो एग्जीक्यूट पहले हो गया, ये एग्जीक्यूट पहले हो गया ग्रीट वाला, फिर भी ग्रीट मोहित जब मैंने एग्जीक्यूट करा ये वाला जब कॉन्स्ट एग्जीक्यूट करा तो भी उसको पहले वाले वेरिएबल का याद था, मोहित याद था उसको। मोहित मैंने तो कुछ करा ही नहीं, इसमें मोहित मैंने दिया ही नहीं कुछ भी करके, नेम जब इसमें मैंने दिया ही नहीं, इसको नेम ऑलरेडी याद था, उसी को बोलते हैं क्लोजर। तो क्लोजर और लेक्सिकल स्कोप आपको दोनों चीजें समझ आ गई हैं। इनका डिफरेंस और समझ लो। लेक्सिकल स्कोप में कोड लिखते टाइम ही आपको पता हो जाता है इसका लेक्सिकल स्कोप कहां से कहां तक है, और ये फंक्शन और जो क्लोजर है वो फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद पता लगाता है, उसको डेटा को याद रखता है, उसके बाद ही उस वेरिएबल को यूज कर पाता है। इसकी मेमोरी होती है इसलिए ये याद कर लेता है क्लोजर, ये फिक्स होता है, इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट होता है, ये स्टैटिक होता है। डायरेक्ट और आउटर फंक्शन को दोनों को लेक्सिकल स्कोप याद रखता है, अपने डायरेक्ट वाले वेरिएबल को भी और अपने पेरेंट वाले के, पेरेंट मतलब आउटर जो भी उसका है, स्टैटिकली ये यूज कर सकता है अपने स्कोप को। और क्लोजर में आउटर वेरिएबल के फंक्शन को एक्सेस कर सकता है ये डायनेमिकली। डायनेमिकली मतलब रेफरेंस मेमोरी होती है इसमें, और लेक्सिकल एनवायरनमेंट में कोई मेमोरी नहीं होती। तो सिंपल था, कॉमन क्वेश्चन यही है बनते हैं इसके, एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, डेफिनेशन के थ्रू समझाओ, और इनकी लॉजिक में क्या डिफरेंस है ये समझाएं। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।